हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ 2023 के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में कि इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं इस साल के जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है उसके बाद मेंस एग्ज़ाम आता है। तो मेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद 30 मिनट की एक स्लाइड खुलेगी जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे राइटिंग को लेकर और लेटर। तो दो टॉपिक आएंगे, दो या तीन टॉपिक आएगा उसमें उसमें से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है ऐसे राइटिंग के लिए, जिसको आपको 250 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है। 250 वर्ड होने चाहिए, 260 जाए कोई बात नहीं, 70 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पहले माइंड में कैलकुलेट कर लेना, कम होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेटर का भी कुछ ऐसा ही है, 150 वर्ड से आपके ऊपर होनी चाहिए, 60 70 इतने तक, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करके ले जाना है। तो इसके कुछ टॉपिक हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग। तो ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपिक बताता हूँ जिसके इस साल भी पूछने के चांसेज हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ बैंक प्राइवेटाइजेशन, 2021 में पूछा गया था ये वाला। तो इसके भी चांसेस हैं कि फिर से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज किया जा सकता है। उसकी जो पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे, एवरग्रीन है। ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में नहीं बल्कि आपका अगर इंटरव्यू होगा, टॉपिक या डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोल ये इसका रोल होता है। तो पहला टॉपिक हो गया एडवांटेजेस ऑफ बैंक प्राइवेटाइजेशन। जो दूसरा है साइबर सिक्योरिटी एंड बैंकिंग, इसके चांसेस भी हैं कि पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी इस साल भी काफ़ी इस पर आर्टिकल आ चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक आपको ये तैयार करके ले जाना है। तीसरा जो टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस साल काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है ये। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना आदेश दिया था, नॉट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। जो मैरिटल रेप होती है, शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं हैं केस कर देती है अपने हस्बैंड पर, इसने मेरा रेप किया, तो उसको नॉट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर अपना आदेश दिया। सेक्सुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैन, इस टाइप के बहुत सारे वाद विवाद रहा, तो ये भी एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, इसके चांसेस भी हैं। चौथा है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर इकोनॉमी, इसके भी चांसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपके ग्रुप डिस्कशन में भी पूछा जा सकता है। जो एसबीआई पीओ वाले हैं उनका जीडी भी आ सकता है इस पर। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करके ले जाना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द मर्जर ऑफ बैंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मर्जर ऑफ बैंक्स क्यों किया जा रहा है, इसकी हिस्ट्री, क्यों ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करके ले जाना है। इसके टॉपिक में आपको कुछ ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट मैं आपको करा दूंगा, 8 10 तो मैं करा दूंगा आपको, और अच्छे तरीके से कराऊंगा। इसके शॉर्ट नोट भी मैं आपको सारे सबके दे दूंगा कि आपको क्या लर्न करके ले जाना है, माइंड में क्या रखना है हर टाइम पर। अगला जो टॉपिक है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कॉजेज, ये भी पूछा जा सकता है, एवरग्रीन टॉपिक है, ग्रुप डिस्कशन में भी आता है। जो सातवां है डिस्क्राइब द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग सिस्टम, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इस साल भी चांसेस हैं पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब हर एक चीज़ ऑनलाइन चल रही है, वो स्कूल की क्लासेस हो या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको तैयार करके ले जाना है। अब देखते हैं कुछ और टॉपिक जो इस साल न्यूज़ में रहे और अब तक पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम और उसके बेनिफिट्स अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन चांसेज हैं कि इस बार पूछा जा सकता है। G20 टॉपिक काफ़ी हॉट टॉपिक है, इस पर आ सकता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है इसके बारे में। सजेशंस टू एलिविएट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये भी पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन हो सकता है पूछा जाए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों बढ़ रहा है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, आपके क्या सजेशंस हैं। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करके ले जाना है। ई व्हीकल्स क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगला टॉपिक है मोबाइल टेक्नोलॉजी ग्रोइंग ट्रेंड इन एजुकेशन स्पेस, जो एजुकेशन है उसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, तो इस पर भी चांसेस हैं, पूछा जा सकता है, ये भी आपको देख कर ले जाना है। छठा है रोल ऑफ स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, जहाँ जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ तक बैंक सिस्टम नहीं पहुँचा है, लेकिन जो स्मॉल बैंक हैं या पेमेंट बैंक्स हैं ये पहुँच चुके हैं, तो इनका क्या रोल है ऐसी जगहों पर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो इंटरव्यू है वहाँ पे भी, और बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आप तैयार करके ले जाना।
जो 7वां है, हाउ इज़ नाबार्ड अ बून टू द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस बार जो सर्वे हुआ था उसमें ये हुआ कि जो नाबार्ड है उसका बहुत बड़ा रोल रहा हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत इस बार हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड का क्या रोल है इसमें, किस हिसाब से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बढ़ रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे इस पर एक बिल भी लाई थी बीजेपी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में बिना किसी वाद विवाद के पास भी हो गया। वुमेन एम्पावरमेंट बिल नाम से था। ठीक है, तो ये भी इस बार का काफ़ी हॉट टॉपिक है, तो इसको भी आप तैयार करके ले जाना है। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपके सामने लेके आऊँ और आपके जो टॉपिक हैं इसको पूरा क्लियर करूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ये ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो गाइस इसमें बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।